हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूक्लिड्स के एक्सियोम्स के बारे में। तो उसका पहला एक्सियोम्स है, फर्स्ट थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब इसको कैसे समझेंगे, एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ए, एक हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट है ए इज इक्वल टू बी है, राइट। और दूसरी जगह पर बी इज इक्वल टू हमारे पास है सी। तो अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो फिर ए बराबर सी भी होगा, क्योंकि ए और बी अगर सेम है, बी और सी अगर सेम है, तो ए और सी भी यहाँ पर सेम होगा, राइट। तो ये यूक्लिड का पहला एक्सियोम्स था। अब जाएंगे दूसरे एक्सियोम्स की तरफ। अब यहाँ पर दूसरा एक्सियोम देखेंगे, उसमें इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स दी होल्स आर इक्वल, राइट। मतलब कि मान लीजिए कि हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू है 2, राइट। दूसरी वैल्यू भी उसके जितनी ही है वो भी 2 है, तो हमारा जो होल मिलेगा तो वो टोटल ही मिलेगा, राइट। 4 मिलेगा, 2 + 2 जितना हम लोग ऐड करेंगे उतना ही हमारा टोटल मिलेगा, तो ये इक्वल हो गए, राइट। अब यहाँ पर जो अगला हमारा एक्सियम है, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू है 5, राइट, -2। अब 5 - 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर अगेन सेम सब्ट्रैक्शन ले, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड 5 - 2 3 होगा, यहाँ पर 5 - 2 भी 3 होगा, तो यहाँ पर दोनों सब्ट्रैक्शन हमें सेम ही मिलेंगे, राइट। तो हमें यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो भी सेम मिलेगा, मतलब आंसर जो हमारा है वो सेम मिलेगा। उसके बाद वाला है द थिंग्स विच कोइंसाइड्स विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक एग्जांपल अगर ले, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक लाइन है, राइट, ए बी। ओके, तो ए बी लाइन है हमारे पास, और सिमिलरली हमारे पास दूसरी जो लाइन है वो यहाँ पर मैं उसके ऊपर कोइंसाइड कर रहा हूँ, और वो सेम लेंथ की लाइन है, और वो लाइन है हमारे पास एक्स वाई। दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड हो रही है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, राइट। दोनों अगर कंप्लीटली एक दूसरे पे कोइंसाइड हो रही है, मतलब कि दोनों एक दूसरे के बराबर है, इसीलिए ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर जो अगला पॉइंट है वो है दी होल इज़ ग्रेटर देन दी पार्ट। बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक एडिशन है, जैसे कि 1 + 2, राइट। तो 1 + 2 बच्चों क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर 3 मिला, 3 ऑब्वियसली 1 से तो बड़ा ही है, 2 भी यहाँ पर 3 से छोटा है, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो ऑलवेज बड़ी वैल्यू का होगा देन उसके जो पार्ट्स है उनसे। जैसे कि 1 और 2 3 के ही पार्ट है, राइट। उसके बाद अगला पॉइंट है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, राइट। मतलब कि मान लीजिए कि हमारे पास, इसको अच्छे से एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि हमारे पास 1/3, राइट। यहाँ पर डबल है तो डबल ही कर देते हैं, राइट। 1/3 करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ए है, ए वैल्यू, उसको डबल कर देते हैं। मान लीजिए 2a इज इक्वल टू एक्स है, राइट। एंड सिमिलरली 2a इज इक्वल टू क्या है, y। तो अगर दोनों ही वैल्यू यहाँ पर सेम है, 2a इज इक्वल टू एक्स एंड 2a इज इक्वल टू वाई, तो इजीली हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई। एक्स और y दोनों ही सेम वैल्यू के होंगे, राइट। यहाँ पर a की वैल्यू डबल की है हमने, राइट, और दोनों की वैल्यू x और y बारी बारी से है, तो x और y यहाँ पर सेम होंगे। ओके, अब यहाँ पर अगला एग्जाम्स देखेंगे कि थिंग्स विच आर हाल्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, राइट। मान लीजिए कि यहाँ पर हाफ है, राइट। हाफ वैल्यू लेना है, हाफ वैल्यू हम लोग किसकी लेंगे, तो हाफ वैल्यू ए की ही लेंगे। मान लीजिए कि हाफ ए इज इक्वल टू एक्स है, राइट। सामने हमारे पास हाफ ऑफ ए, राइट बच्चों, इज इक्वल टू यहाँ पर है y। तो हाफ ए इज इक्वल टू एक्स, हाफ ए इज इक्वल टू वाई। तो इजीली हम लोग एज अ रिजल्ट लिख सकते हैं कि यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई होगा, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज सेम है बच्चों। यहाँ पर हाफ है,
इज इक्वल टू एक्स और हाफ ए इज इक्वल टू वाई, तो एक्स इज इक्वल टू वाई यहाँ पर होगा, राइट।